राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, अर्थात भादो माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। भादो कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, इसकी महत्वता क्या है और भादो कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। भादो माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा एकादशी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव जो समस्त है पापों को नाश करने वाला है, अर्थात समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो भादो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के हरिकेश भगवान का पूजन अर्चन वंदन करता है वो वैकुंठ की प्राप्ति भी उसे होती है। इतनी बड़ी महत्वता, इतनी बड़ी विशेषता इस भादो माह कृष्ण पक्ष की एकादशी की है। एकादशी व्रत प्रत्येक माह में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों व्रत करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं प्रकट करना चाहिए कि हमें कौन से पक्ष की, शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करना चाहिए। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग विशेषता है, इसीलिए दोनों पक्षों की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी से ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहिए। दशमी को लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। इतना नियम दशमी का होता है। एकादशी के दिन प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर अपनी पूजा मंदिर में प्रवेश करें। हो सके तो पीला वस्त्र पहने, पीला वस्त्र ना भी हो तो दुपट्टा पीला हो या पीला गमछा ओढ़कर आपने पूजा स्थान में एक आसन लगाकर विराजमान हो जाएं और बैठ जाएं। सबसे पहले अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, फूल ना भी हो तो हाथ में जल लेकर एक मन में अपने भाव के रूप में संकल्प करिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे भी स्त्री पुरुष हो वैसे ही संकल्प करना चाहिए। हे भगवान, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना, हमसे कोई आज के दिन कोई गलत कार्य होने ना पाए। हे भगवान, इतनी कृपा आप बनाए रखिएगा। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल उस भगवान के पास छोड़ दें। आप भगवान का जो भी विग्रह हो, फोटो, भगवान विष्णु की मूर्ति हो, शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल भी हो, जो भी हो उनका पूजन करें, जल से करें, चंदन पुष्प फूल अर्पित करें और भगवान को भोग भी अर्पण करें। भोग जो भी आपके पास सुलभ रूप में हो भगवान को भोग फल अर्पण करते ध्यान रखें। भगवान को तुलसी दल समर्पित करना ना भूलें। भोग में तुलसी दल अवश्य भोग लगाने के बाद में भगवान से निवेदन करें, 1 चम्मच जल से आवन करवा दें। भगवान का जो 12 अक्षर का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक संख्या में जप करना चाहिए। हर एकादशी की कथा हमारे चैनल पर आती है, कृपया उसे जरूर सुनें। कथा करने के बाद आप भगवान की आरती करें, उसके बाद आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत करते हैं, जल पीकर, निराहार, फलाहार जैसे भी करते हो, आप व्रत शुभारंभ कर दीजिए। दिन भर आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के विषयों का, भगवान के कार्यों का आप चिंतन करते रहिए। आपका मन भगवान में ही रमा रहे, भगवान में ही लगा रहे। आपसे कोई गलत कार्य ना हो, कोई पाप, पापाचार, अत्याचार, कुछ आपसे गलत कार्य ना होने पाए, ना आपके हाथ से, ना आपके मुख से, ना आपके पैर से। इतना ध्यान रखें। शाम के समय फिर स्नान आदि से निर्वत होकर फिर भगवान का पूजन, संध्याकालीन पूजन करें, जप करें। रात जागरण का विशेष महत्व एकादशी में कहा गया है, तो जितना भी आपके पास समय हो रात जागरण अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर सुयोग ब्राह्मण के लिए सीधा खुराक दक्षिणा निकाल कर या तो पहुंचा दें या तो रख दें, तब व्रत का पारण करें। पारण में जो है भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणों तक तुलसी में सिद्ध गंगा जल से या मुख में चावल डालकर व्रत का पारण करना चाहिए।
पारण जो है समय के अनुसार ही करना चाहिए, द्वादशी में ही करना चाहिए, वो भी हरिवासर ना। द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर होता है, तो हरिवासर में व्रत पान नहीं करना है और तेरस में भी नहीं करना है, द्वादशी में करना है, इतना ध्यान रखें। इस वर्ष 2025 में भादो माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 18 अगस्त को शाम को 5:50 पर, जो अगले दिन मंगलवार 19 अगस्त को दिन में 3:46 तक एकादशी तिथि रहेगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार भादो कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत मंगलवार 19 अगस्त को किया जाएगा। व्रत की पारण की बात करें तो बुधवार 20 अगस्त को प्रातः 5:35 से आपका व्रत का पारण शुभारंभ हो जाएगा और यह 10:30 तक विशेष मुहूर्त है। वैसे द्वादशी तिथि 2 बजे तक दिन में है, तो आप विशेष मुहूर्त में सुबह 5:35 से लेकर 10:30 तक पारण करिए। विषम परिस्थिति में आप 2 बजे तक भी पारण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह और कोई संशय नहीं है। जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।